नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत संकलित मूल्यमापन चाचणी 1 प्रथम सत्र परीक्षा 2021-22 इयत्ता 8वी विषय हिंदी एकूण गुण 50 सर्व प्रश्नोत्तरे या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। ही एक नमुना चाचणी आहे। अशा प्रकारची चाचणी तुमच्या शाळेत देखील घेतली जाऊ शकते। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका व बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिळेल। चला पाहूया पहिला प्रश्न काय आहे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तुम्हाला हा पॅरेग्राफ वाचून खालील प्रश्न सोडवायचे आहेत। त्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे पहा, कृति पूर्ण कीजिए। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर, खाली तुम्हाला लिहायचं आहे राजाने त्याच्या 4 मुलींना का बोलावलं असेल। तर त्यामध्ये लिहिता येईल पहा, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। नंबर 2, 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। 1, इसे तुम अपने पास रखो, डैश डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। तो त्याचं उत्तर आहे 5 साल बाद इन्हें मांगूंगा। नंबर 2, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। त्याचं उत्तर आहे कमरे में लौट गई। ही रिकामी जागा तुम्ही लिहून काढायची आहे। त्यानंतर आता पुढचा प्रश्न पाहूया। तीन, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। चांदी, रजत, राजा, नर्प। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। डिब्बी, डिब्बा, संदूकची, संदूक। त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया। बुद्धिमान शासक के शासन में प्रजा सुखी रहती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार किसी राज्य का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा भी वैसी होगी। राजा शीलवान होगा तो प्रजाजनों में सद्गुणों का विकास होगा। यदि राजा बुद्धिमान होगा तो वह सदैव प्रजा के विषय में सोचेगा। प्रजा के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कृषि उद्योग आदि प्रोत्साहन को देना, कला साहित्य को आश्रय देना, जनता इससे प्रसन्न और सुखी रह सकती है। इस तरह आप अपने विचार रख सकते हैं। त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ही कविता वाचून तुम्हाला खालील प्रश्न लिहायचे आहेत। 1, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों की सीख लेने को कहा है। वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तोलना, अपने आप को टोकना। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। त्यानंतर आता पुढचा प्रश्न पाहूया। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्यार, प्रेम, फायदा, लाभ। पर्यायवाची म्हणजे समानार्थी शब्द। प्यार, प्रेम, फायदा, लाभ। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। फायदा, नुकसान, सीखना, सिखाना। इस तरह आप शब्द लिख सकते हैं। त्यानंतर आपण आता पुढचा प्रश्न पाहूया।
वाणी की मधुरता सामने वालों का मन जीत लेती है। इस तथ्य के बारे में अपने विचार लिखिए। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और शाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितना ही परेशानियों से घिरा हो, मधुर वचन उसकी परेशानी दूर कर देती है। इस तरह हम इस पर विचार रख सकते हैं। त्यानंतर आता आपण पुढचा प्रश्न पाहूया। प्रश्न 3 निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। हम 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम करेंगे। सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है, तो वाक्य इस प्रकार होगा, हमने 2 दिन जुहू पर पूर्ण विश्राम किया। प्रश्न 3 ब निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। नया ठेकेदार ईमानदार था। उद्देश्य नया ठेकेदार, विधेय ईमानदार था। त्यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया। निम्नलिखित एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्रिय अध्यापक 2 संगणक। यापैकी कोणताही एक विषय घेऊन तुम्ही निबंध लिहायचा आहे। मेरे प्रिय अध्यापक हा निबंध लिहिलेला आहे। तुम्ही अशा प्रकारे लिहू शकता किंवा संगणक हा विषय घेऊन सुद्धा तुम्ही निबंध लिहू शकता। अशा प्रकारे सर्व प्रश्न झालेले आहेत। तुम्ही अशा प्रकारे ही चाचणी सोडवू शकता। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक आणि शेअर करा व चॅनल सबस्क्राईब करा। खूप खूप धन्यवाद।